साथियों, आप सभी को सादर जय भीम। मैं सुनील भारती बाबा साहब अम्बेडकर के 135वें जन्म दिवस के पूर्व दिवस पर आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि कल दिनांक 14 अप्रैल 2026 को प्रत्येक गांव, शहर, मोहल्ले में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस धूमधाम से मनाएं। भारत का संविधान और कानून हमें यह इजाज़त देता है कि हम संविधान के शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बिना भय के मनाएं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी वर्गों के लिए संघर्ष किया, साथ ही भारत के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाए। इसके साथ साथ वंचित शोषित समाज को संविधान के माध्यम से संरक्षण दिलाया। देश में सभी धर्मों के बीच समता, समानता, भाईचारा, बंधुत्व को बढ़ावा देने वाली राजनीति की। बाबा साहब अम्बेडकर के हम सब ऋणी हैं कि उन्होंने ख़ास तौर से आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के लिए काम किया तथा समाज में उनको भयमुक्त जीवन यापन हेतु अथक प्रयास किए। इस अथक प्रयास में उन्हें अपने बच्चों की कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी। साथियों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आज देश में जिस प्रकार से आदिवासियों और दलितों का शोषण हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ विभिन्न कानून बनाकर के दलितों के अधिकार धीरे धीरे शिथिल किए जा रहे हैं या खत्म किए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों का निजीकरण कर जो आरक्षण नौकरियों में मिलता था उसको ख़त्म किया जा रहा है। ख़ास तौर से जब से इस देश में मोदी सरकार आई तथा प्रदेशों में भाजपा की सरकारें बनी, प्रत्येक प्रदेश में आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। एक ओर दलितों की हत्याएं, दूसरी ओर दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी घटनाएं आम बात हैं। अगर हम नज़र उठा कर के देखें तो हर ज़िले के किसी न किसी तिराहे चौराहे पर प्रतिदिन किसी न किसी दलित के साथ मारपीट होती है, उन्हें बांधकर पीटा जाता है। हमें एकजुट होकर के इन सभी का विरोध करना है तथा सरकार, शासन और सत्ता को यह एहसास कराना है कि दलित, आदिवासी, पिछड़े भी मानव हैं। हम अपने ऊपर किसी भी प्रकार का जुर्म और अत्याचार बर्दाश्त ना करें। हमें संविधान और कानून से यह संरक्षण प्राप्त है कि हम अपनी बात को निर्भीकता और निर्भीकता के साथ रखें। जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग शामिल हैं, मैं उन्हें विभीषण कहूँगा, क्योंकि रावण कितना ही बुरा हो परंतु रावण की मृत्यु के पीछे विभीषण का बहुत बड़ा हाथ था। उसने बता दिया था कि रावण की मृत्यु किस प्रकार होगी, तभी राम उसका वध कर पाए थे। मैं ये कहावत इसलिए कह रहा हूँ कि घर का भेदी लंका ढाए। भारत में अनेकों मंदिर हैं जिसमें बजरंगबली के मंदिर बहुतायत में हैं, राम के मंदिर हैं, परंतु इस देश के प्रत्येक जनपद में अगर आप देखेंगे तो यदा कदा ही विभीषण का मंदिर मिलेगा या उसके चाहने वाले मिलेंगे। बजरंगबली ने भी राम का साथ दिया था, विभीषण ने भी दिया था। बजरंगबली की तो हर जगह पूजा होती है परंतु विभीषण को कोई नहीं पूछता है, बल्कि यह कहावत कर दी गई, घर का भेदी लंका ढाए। विभीषण को लेकर के यह कहावत चरितार्थ है। साथियों, अंबेडकर जयंती के इस पावन अवसर के पूर्व दिवस पर हम अपने साथियों, शुभचिंतकों, इस देश के हर उस व्यक्ति जो कि भारत के संविधान में आस्था रखता है, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सभी को शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ
साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि हमें अपने हक के लिए हमेशा लड़ते रहना चाहिए, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए। साथियों, जो लोग आज भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं वो हमारे लिए उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से कट्टर मनवादी दलित आदिवासी पर अत्याचार और जुर्म करता है। अगर दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठा है, उनकी वकालत करता है, वह भूल चुका है कि उसे जो संरक्षण राजनीति में प्राप्त है वह बाबा साहब की देन है। उसे शिक्षा में जो अधिकार मिले वो बाबा साहब की देन है। उसे नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिल रहा वह बाबा साहब की देन है। हम ऐसे लोगों को आज धिक्कारते हैं। एक उदाहरण के साथ हम चलते हैं। हमारे कन्नौज जनपद में समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरुण जी हैं, जो कि कन्नौज सदर से विधायक बने। वह इससे पूर्व श्री स्वर्गीय श्री राम अरोड़ के बेटे हैं। कानपुर में आईजी रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंगरक्षक भी रह चुके हैं। उन्होंने खाकी को उतार कर खादी पहनी और भाजपा की गोद में बैठे हैं। पिछले 5 वर्षों से वह सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि वे दलित हैं। इसी प्रकार से अगर हम नज़र उठा कर के देखें तो पूरे देश में अगर कोई एक दल है तो उसमें से बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम और मायावती ही एक ऐसी नेत्री हैं जिन्होंने दलितों के कल्याण के लिए बहुत कुछ किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी दलितों के उन्मुखी विकास के लिए कार्य किए। आज दलित जिस स्थिति में हैं, सर्वप्रथम कांग्रेस ही ऐसा दल था जिसने दलितों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, राजनीति में आरक्षण दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद जब 1984 में बसपा बनी, मानवर कांसीराम और बहन मायावती के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश में खासतौर से दलितों के हित में कार्य हुए। यदि दूसरी नज़र में हम देखें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार जैसे प्रांतों में जिस प्रकार से आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार होते हैं वे निंदनीय हैं। मध्य प्रदेश में तो एक आदिवासी समाज के मुंह पर प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति ने पेशाब कर दी थी। यही शिवराज सिंह चौहान जो आज कृषि मंत्री हैं, उन्होंने उसे अपने घर बुला कर के उससे क्षमा याचना मांगी थी। हमें याद रखना चाहिए कि जो दलित खुद को हिंदू मानते हैं उन्हें सवर्ण समाज के मनवादी, कट्टर मनवादी लोग कभी भी हिंदू नहीं मानते हैं। हम हिंदू हैं, हिंदू विचारधारा में संलिप्त हैं, लेकिन ये हमें मंदिरों से धक्का देते हैं, हमें अपनी चारपाई पर नहीं बिठाते हैं। जब हमारी बारातें किसी ठाकुर साहब के दरवाजे से निकलती हैं तो घोड़ी से उतार देते हैं। हमारी बहन बेटियों को लात, घूसों, चप्पलों से पीटते हैं, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, थानों में हमारी सुनी नहीं जाती है। यह सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहा है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ दलितों पर अत्याचार सर्वाधिक हो रहे हैं। यदि हम पिछले 12 वर्षों का डेटा उठा करके देखें तो हजार महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुए हैं। वहीं देश में अनेकों आदिवासी और दलितों की हत्याएं हुई हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसमें कन्नौज जनपद की बात करें, तो पिछली योगी की सरकार में अगर हम देखें तो कन्नौज जनपद में ही 100 से अधिक दलितों की हत्याएं अपर कास्ट के लोगों द्वारा की गई हैं। 500 से अधिक बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हुई हैं। साथियों, कल हम बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी तथा इस राष्ट्र को अम्बेडकर जयंती की इस पावन अवसर पर, पूर्व दिवस पर शुभकामनाओं सहित आप सभी को जो है शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं सुनील भारती। धन्यवाद।